अब नेटो पुतिन की नजर से बच नहीं पाएगा। नेटो की हर प्लानिंग पर होगी, हर स्ट्रेटजी पर होगी पुतिन की पैनी निगाह, क्योंकि पुतिन ने नेटो पर नजर रखने के लिए एक बड़ा और भव्य जासूसी सेंटर तैयार कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा भी हुआ है और ये नया जासूसी सेंटर साफ संकेत देता है कि रूस अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुफिया क्षमता को लगातार अब अपग्रेड करता चला जा रहा है और सीधा निशाना नेटो देशों पर। तस्वीरों के मुताबिक ये जासूसी ठिकाना कलिनग्राद क्षेत्र में मौजूद है, यानी कि वही इलाका जो पोलैंड और लिथुआनिया, जो कि दोनों ही नेटो के सदस्य हैं, ये रूस की अब अर्थ एक्सक्लूसिव है और 2 साल से चल रहा ये प्रोजेक्ट अब लगभग पूरा हो चुका है और यहाँ पर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है माना जा रहा है कि उसे पूरा कर लिया गया है। दरअसल यहाँ एक ऐसी प्लानिंग अब रूस की ओर से बनाई गई है जिससे कि नेटो अक्सर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब रूस ने उस कोने को भी पूरा करने की कोशिश की है। दरअसल यूक्रेन की भी यही कोशिश रही कि किसी भी सूरत में वो नेटो का हिस्सा बन जाए और इसी बात की बिना पर इतनी बड़ी जंग दुनिया के सामने आ गई। लेकिन अब सबसे ख़ास बात यह है कि ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि ना तो यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन पाएगा और ना ही अब तक रूस ने यूक्रेन के जितने बड़े इलाके पर अपनी पकड़ कर ली है या फिर उस पर कब्जा कर लिया है, उसे वो छोड़ने को तैयार है। 2 साल से ज़्यादा के वक्त से चल रहा ये प्रोजेक्ट जो रूस तैयार कर रहा था लगभग अब पूरा हो चुका है। तस्वीरें भी वहाँ की बताती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो सर्कुलरली डिस्पोज एंटीना यानी कि CDAE जैसा है। CDAE सिस्टम रेडियो इंटेलिजेंस का मास्टर हुआ और ये दुश्मन देशों के रेडियो संदेश पकड़ सकता है, उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है और यहाँ तक कि पनडुब्बियों तक संदेश भी भेज सकता है। आखिर नेटो को अब डर किस बात का है, ये भी बड़ा सवाल है। एक खबर के मुताबिक कलिनिनग्राद पहले ही यूरोप का सबसे बड़ा सैन्यीकृत इलाका माना जाता है और यहाँ रूस ने मिसाइलें, रडार और नौसैनिक बेस पहले ही तैनात कर रखे और अब इस नए जासूसी केंद्र से रूस सीधे सीधे नेटो देशों के संचार को पकड़ पाएगा। एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि ये ठिकाने न सिर्फ नेटो की जासूसी करेंगे बल्कि बाल्टिक सागर और उत्तर अटलांटिक जैसे कई और तैनाती भी रूसी पनडुब्बियों से भी ये बेहतर तरीके से संपर्क बना पाएंगे। जासूसी नेटवर्क का आकार भी चौंकाने वाला बताया गया। इस जासूसी ढांचे का आकार किसी भी मौजूदा CDAE से कहीं ज़्यादा बड़ा है और अनुमान ये है कि एंटीना का घेरा ही करीब 1600 मीटर तक फैला है और तस्वीरों में कई गोलाकार घेरे, एंटीना के लिए खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे और मोटी सुरक्षा दीवार भी साफ साफ दिखाई दी है। सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना करें तो फर्क भी साफ साफ दिखाई देता है। 2023 में जहां पर घना जंगल था वहां जमीन समतल दिखाई दे रही है, गोल घेरे पर बन चुका है कुछ नया और चारों तरफ सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दी गई है। अगस्त 2025 तक 6 अलग अलग एंटीना रिंग्स यहां पर बनकर तैयार थे, यानी कि काम तेजी से फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है।